बता दें, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी पाली की भी परीक्षा संपन्न। यूपी के 67 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। 31 अगस्त तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चलेगी। 60,244 आरक्षी पदों पर चयन के लिए 1174 केंद्रों पर परीक्षा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की दूसरी पाली की परीक्षा संपन्न। आज से 31 अगस्त तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चलेगी। हालांकि आज परीक्षा हुई। यूपी के 67 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र। 60,244 आरक्षी पदों के चयन के लिए 1,174 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही। एआई तकनीक, ड्रोन, इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। और सोनू अरोड़ा हमारे साथ सहयोगी गाजियाबाद से और अभिषेक मेरठ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं मेरठ का। क्या रहा आज पूरे दिन परीक्षा को लेकर, किस तरीके से मुस्तैदी? और आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद अपनी निगरानी में परीक्षा करा रही है। मैं सेंट थॉमस गर्ल्स इंटर कॉलेज के बाहर खड़ा हूं। दूसरी पाली की परीक्षा 5:05 पे यानी कि खत्म हो चुकी है। कुछ ही देर में परीक्षार्थी आप बाहर आएंगे, अभ्यर्थी। पहली पाली की परीक्षा जब संपन्न हुई थी तो पेपर इजी होने की बात कही थी। जब 12 बजे हमने बात की थी, सभी देखिए अब आने लगे हैं। कैसा रहा भाई पेपर? इधर आ जाओ। कैसे रहा? बढ़िया हुआ सर। पहली पारी का भी बढ़िया रहा। यस। दूसरी में भी आसान आया। यस। पैटर्न क्या था पिछली बार के मुकाबले जो रद्द हुई थी और इस बार के मुकाबले? उसकी अपेक्षा सही था पैटर्न। सही था। यस। उम्मीद है यस। खाकी पहन लोगे? यस। तो यही उम्मीद के साथ ये परीक्षा देने भी आए थे। अब देखिए पहले दूसरे परीक्षार्थी निकले, अभी भीड़ की भीड़, कतार की कतार यहाँ से निकलेंगी राहुल। और ये जो चेहरे की हंसी कुछ युवकों की है, तो ये नजर आ रहा है कि इनकी मेहनत रंग लाई है। यानी कि पहले दो जो एग्जाम हैं वो अच्छे हुए। पेपर कैसे हो गए भाई? ठीक हुए हैं? बढ़िया। तो ये पेपर अच्छी तरीके से इनके हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक कोई खबर नहीं है मेरठ और आसपास के जिलों से कि कोई भी पेपर लीक हुआ हो या उसमें चीटिंग की कोई बात कही गई हो, क्योंकि 3 लेयर सिक्योरिटी इसमें लगाई गई थी। किसी को भी अंदर जो परमिटेड चीजें थी सिर्फ उसी ले जाने की जिम्मेदारी थी, जैसे आधार कार्ड, अपना एक पेन और एडमिट कार्ड। हाथ के कलावे और राखी तक उतरवा दी गई थी। किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा चीज, पैसे भी बाहर रखवा दिए गए थे, बैग भी बाहर जमा कर लिए गए थे। इसी तरीके का जो युवक युवतियां, सबके साथ एक नियम अप्लाई किया गया और डिजिटल एंट्री जो है, अटेंडेंस, वो लगाई गई और उसके बाद भेजा गया। हाँ, ये रहा कि कुछ छात्रों ने परीक्षा जरूर छोड़ी है। जैसे इस सेंटर पर जहां मैं ये बात कर रहा हूं, इस सेंटर पर 380 के लगभग परीक्षार्थी थे, जिसमें से 144 गैर हाजिर रहे। 120 सेकंड पाली में गैर हाजिर रहे हैं। तो ये किसी भी वजह से हो सकती है कि दूर की वजह से वो देने ना आए, क्योंकि मध्य प्रदेश, आप ये देखिए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार और गुजरात तक के स्टूडेंट्स मुझे यहाँ मिले हैं जिनसे मेरी बात हुई। एक छोटा सा सवाल, हालांकि आज पहला दिन 31 तक परीक्षा चलेगी, मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम इस बार बहुत मजबूती के साथ चेक करके सिस्टम बनाया गया। सिस्टम में क्या, लॉकर के से जब पेपर निकाले गए तो पुलिस सुरक्षा में यहां लेकर आए और उसके बाद कतार लगाई गई स्टूडेंट्स की, उनकी बायोमेट्रिक कराई गई। बायोमेट्रिक में क्लियरेंस आने के बाद जिनके आधार कार्ड मैच नहीं हुए तो फिर उनसे 3 आईडी और मांगी गई। वो मैच हुई तब अंदर जाने दिया, लेकिन अगर जिसका आधार कार्ड मैच नहीं हुआ तो उसको संदिग्ध मानकर अलग कर लिया गया और उससे एसटीएफ और दूसरे खुफिया विभाग ने पूछताछ की है। ऐसे मामले यहां नहीं आए इस सेंटर पर। दूसरे सेंटर में भी फर्जी आधार कार्ड वाले कोई मामले नहीं आए। ये अच्छी बात है कि इस बार सख्ती का असर रहा है। कल और परीक्षा है, उसके बाद पता चलेगा कहीं से कोई शिकायत सॉल्वर गैंग की या किसी तरीके की। जो लोग हैं उन्हें 500 मीटर, जितने पेरेंट्स थे उनको 500 मीटर दूर रोका गया। परीक्षा केंद्र के नजदीक सिर्फ परीक्षार्थी को आने दिया गया है। ये भी इसलिए किया गया कि कहीं कोई से लीकेज ना रह जाए। राहुल, गाजियाबाद का रुख करते हैं। सोनू अरोड़ा हमारे साथ है। सोनू, दिन भर क्या देखा आपने, जरा दर्शकों को बताइए।
देखिए, दूसरी पाली की परीक्षा जो संपन्न हुई है, जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। अपना एग्जाम देकर बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा गया एग्जाम आज? सर बहुत बढ़िया गया पेपर, बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत ही आसान पेपर आया था सर, बहुत ही आसान। कोई दिक्कत आई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान पेपर था सर, बच्चा कर सकता था, बच्चा बहुत आसान पेपर। और लोग इससे बात करने की कोशिश करेंगे। इस समय हम उस एग्जाम सेंटर पर हैं जहां पर अभी अभ्यर्थी परीक्षा देके निकले। कैसा गया पेपर? सही गया, बढ़िया गया, अच्छा आया था। पिछली बार मतलब बेहतर अब से बेहतर है। देखिए, बेहतर पेपर गया है और प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं ठीक थी, जिसको लेकर अभ्यर्थी बोल रहे हैं। कोशिश करेंगे और लोगों से बात करने की। कैसा गया पेपर? पेपर बढ़िया गया अंकल। कहाँ से आए थे? बिजनौर से। बिजनौर से? हाँ। कोई परेशानी? कोई नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा गया पेपर? आप? बढ़िया, एकदम अच्छा गया। देखिए, फिलहाल जो सुरक्षा को लेकर अच्छे इंतजाम जो सरकार की तरफ से किए गए थे, वहीं अभ्यर्थी का कहना है कि पेपर जो गया है वो बहुत अच्छा गया, क्योंकि दूसरी पाली का ये पेपर है। सुबह 10 से 12 बजे की पहली पाली थी और 3 से 5 बजे की दूसरी पाली थी। तो 5 बजे का जो पेपर है फिलहाल छूट गया है। वो अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं। मैम, पेपर देकर निकली हैं, कहाँ से आई हैं आप? सर मेरठ से। मेरठ से आई हैं। कैसा गया पेपर? अच्छा था, रीजनिंग बहुत थी पेपर में। पिछली बार से आसान था और रीजनिंग ज्यादा थी पेपर में। हाँ। कोई दिक्कत? सोनू, हालांकि पेपर को लेकर नहीं, सवाल व्यवस्थाओं को लेकर है। पिछली बार क्या हुआ था, उसके बाद किस तरीके से राजनीति भी हुई थी, परीक्षा को लेकर लगातार राजनीति होती रही। शिव चौहान हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। शिव, किस तरीके से पुख्ता इंतजाम, कहीं से कुछ अफवाह न उड़े, पेपर लीक की बात न हो, और साथ ही साथ जो गैर परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी वो क्या देख पाए? देखिए, बिल्कुल पूर्व में कई बार परीक्षा होने के बाद परीक्षा रद्द हो गई। जो अभ्यर्थी मेहनत करते थे, उनकी मेहनत में पानी फिरने के बाद इस बार उनके चेहरे पे इसी बात को लेकर खुशी है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, इस बार कोई भी इस परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। एसटीएफ हो या एसओजी हो, तमाम जो इंटेलिजेंस हैं उनको सादा कपड़े में जितने भी परीक्षा केंद्र आगरा में बनाए गए हैं वहां तैनात किए हैं। खास बात यह है कि इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि तमाम जो प्रवेश पत्र या जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, दूसरे की फोटो लगाकर वो परीक्षा में बैठते थे। इस बार एआई तकनीकी की हेल्प लेने के बाद उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। और निश्चित तौर से आगरा की बात करें तो आगरा में एक मुन्ना भाई जो कि फर्जी आधार कार्ड पर दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था, वो इसी तकनीक के कारण पकड़ा भी गया है। आगरा की बात करें तो आगरा में 27 जो परीक्षा केंद्र बनाए हैं उन पर यह परीक्षा कराई जा रही है और परीक्षा में 840 कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उनमें कैमरा लगाने के बाद पुलिस लाइन में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और उस कंट्रोल रूम में तमाम पुलिस अधिकारी इसी बात पर नजर बनाए करने के लिए वहाँ तैनात किए गए कि कहीं भी अगर किसी भी कक्षा में कोई भी अभ्यर्थी बातचीत करता है या कोई बात करता है तो तत्काल उसे पकड़ा जा सके। और इसको लेकर तमाम इंस्पेक्टर यानी 540 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी 27 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन पर तैनात किए गए हैं। तो कहीं न कहीं सुरक्षा के बीच ये परीक्षा कराई जा रही है। और दूसरी जो पाली की परीक्षा है वो पूरी तरह संपन्न कर ली गई है। सुबह की जो पाली हुई थी उसमें कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा जरूर छोड़ी है। क्या परेशानी रही उनको ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट परीक्षा देने की। आप बताइए, इस बार परीक्षा जो आपने दी है कैसी परीक्षा रही आपकी? हर बार अभ्यर्थी परीक्षा देते थे, उन्हें डर था कि परीक्षा देते हैं और कुछ दिन बाद पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया जाता है, लेकिन इस बार पूरे दावे किए जा रहे हैं कि सुरक्षा के बीच परीक्षा दी जा रही है। तो कितनी खुशी है? मैंने तो बहुत ज्यादा खुशी है। पिछली बार भी मैं आया था बिहार से देने के लिए, इलाहाबाद में, बट कैंसिल हो गया एग्जाम, उसके कारण फिर से बिहार के गया से मैं आया हूँ। परीक्षार्थियों को तो बहुत दिक्कत। चलिए शिव, अभिषेक और सोनू, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी और बातचीत के लिए। तो दूसरी पाली की भी परीक्षा समाप्त, हालांकि इस दौरान चाक